है रेडॉक्स अभिक्रिया और इससे ना सबको लगता है लेकिन डरना क्यों, क्योंकि अब हम लोग इसको कर चुके हैं, इसके बारे में जानते हैं। किसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन की अभिक्रिया साथ साथ होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। अब ना दो चीज आए, वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव तथा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का घटाव होता है, और अपचयन जिसमें ऑक्सीजन का घटाव तथा हाइड्रोजन तथा इलेक्ट्रॉन का जुड़ाव होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग अपचयन अभिक्रिया। उपचयन का ही दूसरा नाम होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है ऑक्सीकरण, और अपचयन का ही दूसरा नाम होता है अवकरण। क्या है अवकरण, सिंपल है। तो भाई एक पॉइंट है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं विकृति गंधिका, तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है विकृति गंधिका। और दूसरा एक पॉइंट है आपके पास संक्षारण। क्या है संक्षारण? ऐसी प्रक्रिया या फिर जब हम किसी वसा युक्त खाने को खुले वायु में या लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो वो क्या करता है, वायु में अभिक्रिया करके उसके स्वाद को अवयव तथा गंध में बदलाव ला देता है। अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट वाले अभिक्रिया को देखेंगे, मतलब अभिक्रिया के प्रकार के लास्ट वाले अभिक्रिया को, जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। और इससे ना सबको लगता है डर, लेकिन डरना क्यों, क्योंकि अब हम लोग इसको कर चुके हैं, इसके बारे में जानते हैं। बस फिर इसको ना लास्ट टाइम में एक बारी और अच्छे से समझ लेते रिवीजन के तौर पर। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन की अभिक्रिया साथ साथ होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। अब ना दो चीज आए, चलिए सही है, हमको ये डेफिनेशन तो समझ में आ गया। थोड़ा सा आप अगर उपचयन और अपचयन भी क्लियर कर देते तो बड़ा मेहरबानी होता, मतलब समझ आ जाता कि उपचयन और अपचयन क्या क्या चीज है। ठीक है, उपचयन भी एक अभिक्रिया होता है और अपचयन भी अभिक्रिया होता है, और ये जब दोनों साथ साथ होता है तो इसी को बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं हम लोग? रेडॉक्स। तो पहले क्लियर करना है उपचयन, उसके बाद अपचयन, तो सब क्लियर हो जाएगा। तो उपचयन अभिक्रिया क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है, जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है, और हाइड्रोजन तथा इलेक्ट्रॉन घटता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव तथा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, घटाव, उसको हम लोग बोलते हैं उपचयन। ये तो हो गया डेफिनेशन, थोड़ा सा एग्जांपल बता देते तो क्या हो जाता है ना, क्लियर हो जाता और आपका जाता भी कुछ नहीं, तो हम बता ही देते हैं कि उपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या होता है। चलो देखो, तो जैसे अभी आप लोग एक मतलब जो पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, मतलब एक अभिक्रिया जो ऊपर देखे भी, क्या देखे थे कि जब हम हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को मिलाते हैं ना तो वो बन जाता है H2O। H2O बनता है ना, मतलब जल बन जाता है। तो क्या देख रहे हैं, किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है और जुड़ाव होकर एक नया पदार्थ बन रहा है, इस अभिक्रिया का क्या नाम हो जाएगा? उपचयन। एक समझदार व्यक्ति होगा और सोच रहा होगा, अरे पहले तो आप बताए ये संयोजन अभिक्रिया है और अभी बता रहे उपचयन। कोई बात नहीं, दो अभिक्रिया साथ साथ हो सकती है, तो ये इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग? उपचयन अभिक्रिया। और अगर ऑप्शन में वियोजन है तो वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन के मुताबिक चलेंगे। इस तरह से समझ में आया। और कभी कभी क्या होता है कि उसमें से ना हाइड्रोजन घट रहा होता है और कभी कभी इलेक्ट्रॉन भी उसमें से घट रहा होता है। जैसे कि कॉपर है, तो कॉपर के ऊपर +2 लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, हम देखते हैं ये कैसे बना होगा। ये पहले कॉपर रहा होगा, इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन घट गया होगा, तब जाके बनता है ये copper2+। तो हम देखते हैं कि कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन घटा तो copper2 बन गया, मतलब कि इसमें से इलेक्ट्रॉन का घटाव हो रहा है, तभी जाके ये ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं। अपचयन अभिक्रिया क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन का घटाव होता है, मतलब घटता है, उल्टा होता है जस्ट इसका। उपचयन का जस्ट उल्टा कौन होता है? अपचयन। और हाइड्रोजन तथा इलेक्ट्रॉन का इसमें क्या होता है? जुड़ाव होता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग अपचयन अभिक्रिया। और जब दोनों साथ साथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, है कि नहीं? जब दोनों साथ साथ होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सॉरी, रेडॉक्स अभिक्रिया। या फिर हम लोग उपचयन का ही दूसरा नाम होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। और अपचयन का ही दूसरा नाम होता है अवकरण। क्या होता है? अवकरण। सिंपल है, कोई भारी चीज नहीं। उपचयन भी समझ में आया, अपचयन भी समझ में आया। उपचयन वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव तथा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का घटाव होता है, और अपचयन जिसमें ऑक्सीजन का घटाव तथा हाइड्रोजन तथा इलेक्ट्रॉन का जुड़ाव होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपचयन अभिक्रिया। क्लियर है, कोई भारी चीज नहीं, सिंपल है। अब हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने दोनों चीज समझ लिया, उपचयन और अपचयन भी। अब हम लोग लास्ट चीज समझेंगे इसके बारे में, रेडॉक्स अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल। रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं? एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन की अभिक्रिया साथ साथ होती है, उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल तो समझा दीजिए। तो एक चीज होता है कॉपर ऑक्साइड, उसको जब हम हाइड्रोजन में मिलाते हैं तो ये बन जाता है क्या? ये बन जाएगा H2O प्लस में CO, कॉपर, इस तरह से बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम
कि कॉपर ऑक्साइड से इस वाले यौगिक से ऑक्सीजन का हार्स हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन हट जा रहा है, और जिसमें से ऑक्सीजन हट जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अपचयन। जिसमें से ऑक्सीजन ऑक्सीजन घट गया उसको हम लोग बोलते हैं अपचयन। ये कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, जुड़ाव। तो जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन। यहाँ पे हो रहा है उपचयन अभिक्रिया। और ओवरऑल ये कैसा अभिक्रिया कहलाएगा, ये कहलाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो ये था पहला चैप्टर का सारा अभिक्रिया। हम लोगों ने सारे अभिक्रियाओं के बारे में पूरे चीजों अच्छे तरीके से सब चीजों को हम लोगों ने समझ लिया। इसमें अब दो चीज बच जाता है, दो शब्द। एक पॉइंट है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विकृत गंधिता। और दूसरा एक पॉइंट है आपके पास संक्षारण। क्या है, संक्षारण। ठीक है, तो ये विकृत गंधिता क्या होता है और संक्षारण क्या होता है, एग्जाम में कई बार आया है और सीधे सीधे आया है। तो विकृत गंधिता क्या होता है, जब हम वसा युक्त खाने को हवा में छोड़ देते हैं या खुली हवा में छोड़ देते हैं या बहुत लंबे समय तक छोड़ देते हैं, तो वो क्या करता है, वायु से अभिक्रिया करके उस खाने का स्वाद को अप्रिय कर देता है, मतलब उस खाने के स्वाद को खराब कर देता है, जो खाने में अच्छा नहीं लगता, खट्टापन आ जाता है उस खाने में। या फिर उस खाने की गंध को क्या करता है, पूरी तरह से बदल देता है या गंध को खराब कर देता है, दुर्गंधित कर देता है। तो क्या समझे, जब वसा युक्त खाना या तेल युक्त खाने को जब हम लोग वायु में छोड़ देते हैं, खुले वायु में, तो वो क्या करता है, वायु से अभिक्रिया करके क्या करता है, खाने के स्वाद को अप्रिय या फिर उसके गंध में परिवर्तन ला देता है। तो उसी को हम लोग उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। तो वसा युक्त जो खाना होता है, जब उसको हम लोग खुली वायु में छोड़े तो उसका स्वाद क्या हो गया, अप्रिय, या फिर उसका गंध में क्या हो गया, परिवर्तन। उसी को हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता। तो क्या बोलेंगे, ऐसी प्रक्रिया या फिर जब हम किसी वसा युक्त खाने को खुले वायु में या लंबे समय तक छोड़ देते हैं, तो वो क्या करता है, वायु से अभिक्रिया करके उसके स्वाद को अप्रिय तथा गंध में बदलाव ला देता है। उसी क्रिया को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। अब कुछ कुछ चीज है जो विकृत गंधिता को रोकने में यूज किया जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस अगर कहीं पर है और वहां पे हम लोग लंबे समय तक खाना छोड़ भी देना खुले में, तो भी खाना खराब नहीं होता। और एक और चीज होता है सोडियम बेंजोएट। जब हम खाने में सोडियम बेंजोएट मिला देते हैं तो खाना खराब नहीं होता, लंबे समय तक टिकता है, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो ये था। एक लास्ट चीज बच जाता है संक्षारण। ये संक्षारण क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरेजन। संक्षारण ना हम लोग जीवन में मतलब हमेशा बचपन से देखते आ रहे होते हैं, समझ में नहीं आता और एग्जाम में पूछ लेते हैं, कोई भारी बात नहीं। संक्षारण क्या है, तो जब पदार्थ अपने ऊपर ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड का परत चढ़ा लेता है तो उसी को हम लोग संक्षारण बोलते हैं। अब ये हो गया टेक्निकल शब्द, ये ऑक्साइड गया, हाइड्रो ऑक्साइड गया, है ना। तो देखो, जब लोहा है और लोहे को जब हम खुले वायु में छोड़ दें तो वायु में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। वो लोहा क्या करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करेगा, अपने ऊपर ऑक्साइड का एक परत चढ़ा लेता है, और वो लोहा में क्या लग जाता है, जंग। उसी जंग लगने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, संक्षारण कहते हैं। सिंपल है, कोई भारी चीज नहीं। तो संक्षारण क्या हुआ कि जब कोई धातु या पदार्थ ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड से जब कोई धातु अपने ऊपर ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड की परत चढ़ा लेता है अभिक्रिया करके, उसी को हम लोग संक्षारण कहते हैं। इसका क्या क्या एग्जाम्पल है, जैसे कि आप लोग देखो सोना। सोना ना हम लोग खरीदते हैं तो बहुत चमकीला होता है, और कुछ समय के बाद उस सोना का कलर क्या होता है, धीरे धीरे बदल जाता है। वो कैसा बन जाता है, कुछ हरा रंग का बन जाता है, काला कलर का बन जाता है। जैसे चांदी, चांदी कैसा बन जाता है, वो लंबे समय तक अगर वायु के संपर्क में रहा ना तो उसका कलर हो जाता है काला। तो चांदी का कलर जब हम लोग बोलेंगे कि चांदी संक्षारित होकर कैसा कलर बना लेता है, तो ये बना लेता है काला, है कि नहीं। और अगर सोना की बात करें तो सोना में ना कुछ हरा हरा कलर का लग जाता है तो हरा बना लेता है। और अगर हम लोहा की बात करें तो लोहा महरून कलर का कलर बना लेता है, महरून कलर, जो एकदम डार्क रेड हो जाता है, डार्क रेड, जिसको हम लोग महरून कलर को ही भूरा रंग बोल रहे होते हैं, भूरा रंग, भूरा रंग। तो भूरा कलर का कर लेता है, अपने ऊपर एक परत चढ़ा लेता है। तो एक सवाल आता है कि लोहा को संक्षार मतलब लोहा में जंग लगना ही संक्षार
क्या बोलेगा कि संक्षारण का एक एग्जाम्पल बताइए, तो क्या बोलेंगे? लोहा में जंग लगना एक संक्षारण का एक उदाहरण है। तो पूछा जाता है एक 2 नंबर में क्वेश्चन कि लोहा में जंग लगने से बचाने का उपाय बताइए, तो क्या होगा? तो हम लोग क्या करते हैं ना कि लोहा के ऊपर एक जिंक का परत चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? जिंक का परत, जिसके कारण लोहा अब ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड से अभिक्रिया कर ही नहीं सकता, और वो क्या करेगा? अपने ऊपर जंग नहीं लगने देगा। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पूरा जितना भी टॉपिक था सब हो गया खत्म।